ये फंक्शन सेट ए है कि सेट बी है ना। तो मैंने समझाया था आपको कि fx1 क्या है, ये एग्जॉस्ट मैंने समझाया था fx1 अगर fx2 के बराबर हो जाता है, और इससे हम ये प्रूव करें कि ये x1 x2 के बराबर है, अगर इमेजेस सेम है और उससे एलिमेंट भी सेम बताए हम, तो उससे हम कह सकते हैं 1 1 फंक्शन है। तो हमने क्या करा, इसमें जहाँ पर फंक्शन दिया 2x, उसकी जगह x1 x2 डाल दिया, कर दिया implies x1 is equal to x2, so fx is 1 1। एक तो बात होगी, इंजेक्टिव तो है। अब आप ये देखो, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब जो डोमेन है वो क्या है आपकी 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल नंबर इसमें भी हैं। जो आप यहाँ डालोगे वो क्या आएंगे, 2 के मल्टीपल आएंगे, मतलब इवन नंबर्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी तो हैं, वो तो आ ही नहीं रहे। रेंज में क्या होता है, रेंज, व्हाट इज रेंज, जो आपने ये नंबर डाले फंक्शन के अंदर, उससे जो आपको रिजल्ट मिला दैट इज रेंज। पर रेंज में तो सिर्फ 2 4 6 8 10 12 ये आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, व्हाट इज रेंज, रेंज हो गई इसकी इवन नेचुरल नंबर्स हो गई कि नहीं, और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो फंक्शन इज fx इज इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अभी मैं क्वेश्चन में लिखने वाला था, शो दैट द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, आप तुरंत बता देते 1 1 ऑन टू, ऑन टू तो करना ही था, तो नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रख के सॉल्व करो बेटा। रेंज निकालने पे ध्यान दो, पॉजिटिव है, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है। मान लो ये 3x आ जाता तब भी क्या ऑन टू होता, अगर 2x की जगह 3x हो जाता तो भी नहीं होता, क्योंकि फिर 3 के मल्टीपल शुरू हो जाते हैं। तो 3 के तो आते हैं, x को 1 डालते तो 3 आता, 2 डालते तो 6 आता, तो उसमें सिर्फ 3 के मल्टीपल ही होते। यहाँ तो 2 के मल्टीपल थे, वहाँ 3 के मल्टीपल होते, बाकी मल्टीपल कहाँ जाते हैं, वो भी तो होते हैं उसी के सेट में बी में। तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होता, वो भी समझ में आ रही है, ये ध्यान रखना। ये f1 f2 दोनों की इमेज एक है, इसलिए 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब ये जो फंक्शन दिया है ये किसके लिए दिया, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। तो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए ये ऐसा क्यों करा इसने, ताकि जीरो ना आए, तो होल नंबर हो जाता, तो वही नेचुरल नंबर होता ही नहीं। समझ में आ गई ना। अगर मैं यहाँ पर ये ना देता ये, तो मैं नेचुरल नंबर कहाँ से डालने शुरू करता, 1 से, और 1 से यहाँ 1 डालता तो 1 - 1 0। तो ये सेट में तो बी में 0 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल। तो इसलिए पहले डिफाइन कर दिया उसने कि भाई f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू दोनों की 1 है, तो यहीं से डिसाइड हो गया फंक्शन इज मैनी 1, पहली बार। दूसरी बात, फिर आपने ये जो फंक्शन दिया है x - 1, ये आपको 2 या 2 से बड़े के लिए दिया गया है, मतलब 2 डालोगे तो 1 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 2 आ जाएगा, है ना, और 4 डालोगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स आते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज कितनी हो गई इसकी, व्हाट इज द रेंज, आप निकाल के भी दिखा सकते हो। आप एक मिनट, f2 f3 डालोगे तो 2 आ जाएगा, f4 डालोगे तो 3 आ जाएगा, डैश 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 ऐसे करके दिखा देना। तो इसकी रेंज हो गई ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और कोडोमेन क्या है इसकी, वो भी नेचुरल नंबर है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू हो गई। समझ में आ गई बात, काट लो, ऑन टू भी नहीं है तो 1 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 2 वैल्यूज पर एक ही आंसर आ रहा है ना। अब कुछ भी ले सकते हैं तुम, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये 1.7 ले लो तो भी बन आएगा, 1.9 ले लो तो भी बन आएगा। तो 1 1 नॉट 1 1, तो 1 1 तो है नहीं। अब ऑन टू क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, इसमें डाल के कुछ नहीं देखना, रेंज क्या होगी, केवल इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स। और ये क्या है, कोडोमेन इज सारे रियल नंबर। तो कोडोमेन आपकी है सारे रियल नंबर, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन।
सो इट इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन में ये बोला था उसने कि भाई शो करो फंक्शन इज नॉट 1 1 नॉर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। रियल डालेंगे तो पॉजिटिव है नेचुरल। भाई पहले तो तुम्हें ये बताना है 1 1 है कि नहीं है। 1 1 नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है इसका रीजन तो F2 लिखो 2v2 और F माइनस 2 लिखो तो माइनस 2 का मॉडुलस बिट, तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है। इसका मतलब ये 1 1 तो है नहीं, मैं नहीं बना। अब ऑन टू के लिए रेंज क्या आएगी इसकी? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नहीं सॉरी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ये सेट क्या है? पूरे रियल नंबर्स, इसमें नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है। जीरो तो खैर इसमें आ सकता है, लेकिन कोडोमेन की जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो बचे रह जाएंगे, वो किसी की इमेज नहीं होंगी। सबकी पॉजिटिव ही इमेज आने वाली है ना, जो भी डाल दो इसके अंदर नंबर वो अपने आप पॉजिटिव हो जाना है। तो पॉजिटिव है और ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो यूनियन जीरो, ये इसकी रेंज होगी, है ना। जीरो तो हो सकता है, जीरो तो डाल सकते हैं, तो रेंज ये हो गई। और कोडोमेन इसकी क्या होगी? सारे रियल नंबर। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, समझ में आ गई? तो नॉट ऑन टू ना ये नॉर नाइदर, अब यहाँ लास्ट में लिख देना नाइदर, लिख देना पूरा पूरा, नाइदर 1 1 नॉर, यहाँ लिख दो नॉट 1 है, ठीक है, समझ में आ गई बात? जीवन की मजे तुम ही ले लो सारे। रेंज निकालने के लिए क्या करना है? y इज इक्वल टू x1 माइनस x2 ऐसे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद y की टर्म्स में x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले जाओ, x कॉमन ले लो, x कितना आ गया 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। तो 1 नहीं होना चाहिए बस, और कुछ भी हो सकता है। ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। भाई 1 होगा तो 0 हो जाएगी ना, ठीक है, तो ये जो है 0 हो जाएगा। और इसकी कोडोमेन कितनी है? क्योंकि ये क्या था, A to B था ना, कोडोमेन कितनी है? R माइनस 1। रेंज किसके बराबर आ गई? कोडोमेन के। तो फंक्शन क्या हो गया? fx इज, तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। 1 1 भी प्रूव कर देता हूँ, x1 fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है, तो x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2 x2 प्लस 2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इधर आ गया, ठीक है, और ये इधर आ गया, x1 इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइंस हमने पिछले साल करी थी, तो इसका वो भी बनाया था हमने ग्राफ, कैसा बनाया था? और क्योंकि ये y इज इक्वल टू x है, तो tan थीटा कितना है इसका? 1, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये स्लोप है इसका m, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 45। और ये इस x एक्सिस के साथ क्या एंगल में आ रही है? तो ये ऐसी लाइन जो ओरिजिन से जा रही है और इस एक्सिस को बाइसेक्ट भी कर रही है, जो दोनों एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये ही केवल y इज इक्वल टू x वाली लाइन है। समझ में आ गई बात? इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो कह रहा है ये तो है fx, तो fx इज इक्वल टू x जो है वो तो आइडेंटिटी फंक्शन है, वो तो ऑन टू फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि जो तुम डाल रहे हो नेचुरल नंबर
वही आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सारे नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे? तो सारे नेचुरल नंबर होंगे और उसकी कोडोमेन भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इट विल बी अ ऑन टू फंक्शन। समझ में आई बात? लेकिन अभी हमने कर लिया, अगर fx 2x हो जाए, fx अगर 2x हो जाए तो रेंज क्या आएगी? मल्टीपल ऑफ 2 सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 आएंगे, है ना, मल्टीपल ऑफ 2 आएंगे। तो मल्टीपल ऑफ 2 आएंगे, लेकिन यहाँ तो सारे नेचुरल नंबर हैं। तो सारे नेचुरल नंबर, इसका मतलब काउंट हो नहीं है। अब अगर मैं इस फंक्शन को, इसको भूल जाओ, अगर मैं फंक्शन दे दूँ तुम्हें f रियल टू रियल, अब बताओ ये 2x जो है ये ऑन टू है नहीं? कुछ भी डाल ले बेटा, सिर्फ रियल टू रियल है। कोई रियल डालो तो कोई ना रियल तो आएगी, कोई ना आएगी कि नहीं आएगी? नेचुरल की बात नहीं कर रहे हम। वहाँ तो समस्या ये थी, यहाँ तो समस्या ये थी कि 2 के मल्टीपल आ रहे थे, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो आएगा एक डालने का। तो कहीं ना कहीं मान लो x को मैं 1/2 डालूंगा तो 1 भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं 2 को 1/4 डालूंगा तो 1/2 भी आ जाएगा। और इसको मैं बड़े नंबर डालूंगा तो बड़े भी आ जाएंगे, 1.2 डालूंगा तो भी 1.2 का कोई ना कोई आ जाएगा। तो जब ये रियल टू रियल है, देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। पर नेचुरल टू नेचुरल है तो ये ऑन टू नहीं है। बात समझ में आ गई? ये चीज़ ध्यान रखना है। अब फंक्शन रट्टा नहीं मारना, रटा तुमने क्वेश्चन और वहाँ चेंज हुआ, फट से गलत हो जाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है भाई, नेचुरल टू नेचुरल दे रखा है, रियल टू रियल दे रखा है, या इससे पहले मैंने अलग से डोमेन और कोडोमेन दी थी आपको, r-2 r- जो थी क्या थी वो इससे पहले वाली r-1 और r-2 या r-2 से r-1 तक। तो ये सबको ध्यान रख के आपको इसमें देखना है, समझ में आने का। अगर आपको ये दे दिया फंक्शन है रियल टू रियल, f(x) है cos x, अब बताओ ये 1 होगा, मैनी 1 होगा, ऑन टू होगा, इन टू होगा, या कौन सा होगा? मैनी 1 और क्यों होगा ऐसा? ये रीजन बताओ। मैनी 1 तो तुम बता सकते हो आराम से भाई, एक ही फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग एंगल पर सेम आ सकती हैं, है ना? आती है कि नहीं आती हैं? अगर मान लो मैं यहाँ पर cos π/6 ले लूँ तो cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है कि नहीं होता? पर अब ये √3/2 और कहाँ आ सकती है? 2π - π/6 आ सकती है कि नहीं? भाई ये कितना है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो यही रहेगा, 2π - θ तो cos θ होगा। तो इस एंगल पर भी 11π/6 पर भी ये cos की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी। कोई सी भी दो एंगल उठा लो, कोई सी भी दो एंगल बता दो बस, यहाँ cos π/6 कितना है, cos 11π/6 भी इतना है। तो फंक्शन इज मिनिमल नॉट 1, ठीक है। और अब इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होती है cos फंक्शन की? -1 से 1 तक। तो रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ f(x) इज -1 से, इससे बाहर जा ही नहीं सकती। और हमारे पास कोडोमेन क्या है? सारे रियल नंबर्स, -1 से छोटे भी और 1 से बड़े भी। तो देयरफॉर दिस इज नाइदर 1 नॉर 1। समझ में आ गई बात? फंक्शन नेचुरल टू नेचुरली, फंक्शन इज नेचुरल टू नेचुरल, पर डिफाइंड दो तरह से। अगर n ऑड होगा तो ये लेंगे, इवन होगा तो लेंगे। अब ये फंक्शन क्या होगा? 1 होगा, मैनी 1 होगा, ऑन टू होगा, इन टू होगा, ये बताना है। शो छोड़ दो उसको, फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ, शो कर दिया इसको, मतलब बताइए क्या होगा। बताइए फटाफट। देखो पहले 1 की बात कर लेते हैं, है ना? 1 होगा कि नहीं होगा? तो पहले आप क्या करो, f1 डालो इसमें। तो f1 मतलब ऑड नंबर है, तो 1 + 1/2 मतलब 2/2, ये आ गया 1। फिर f2 डालो, और 2 इवन नंबर है तो यहाँ डालोगे,
2/2 ये भी हो गया 1, तो F1 इज इक्वल टू F2 हो गया इज इक्वल टू 1, तो सो F इज नॉट 1 ठीक है। ये तो एक बात हो गई। ऑन टू के लिए इसकी रेंज निकालो, रेंज निकालने के लिए आप F1 डालो, F1 डालोगे तो क्या आ रहा है 1, F3 डालो तो क्या आ रहा है, F3 डालो तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, F5 डालो तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। ऐसे F2 डालो तो क्या आ रहा है, F4 डालो तो क्या आ रहा है, F6 डालो तो क्या आ रहा है। अब ये 1 2 3 1 2 3 तो आ रहे हैं, सारे एलिमेंट डाल दिए, 1 भी डाल दिया, 2 भी डाल दिया, 3 भी डाल दिया, 4 भी डाल दिया, 5 भी डाल दिया, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सारे नेचुरल नंबर्स। अब आप डोमेन में नेचुरल डाल रहे हैं और रिजल्ट में क्या मिल रहा है, नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, एक भी नहीं छूटा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आते चले जाएंगे। तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज क्या हो गई, ऐसे लिख देना जैसे मैंने लिखा, रेंज हो गई ऑल नेचुरल नंबर्स, और कोडोमेन आपकी पहले ही नेचुरल नंबर है, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो इसको दो हिस्सों में मैंने ब्रेक डाउन करा कि अगर ये n इवन है तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, तो n -1 हो जाएगा, और अगर ये n+1 का हो जाएगा जब n कैसा ले लूँ मैं, और तो मैंने फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 1 मतलब एक एलिमेंट एक इमेज, तो मैंने इवन नंबर डाला इसमें F2 तो कितना आया 1, फिर मैंने ऑड डाला F1 तो आया 2, फिर मैंने F3 डाला तो 3 डाला तो आया 2, 3 डाला तो क्या आया, सॉरी 3 डाला तो 4 आया, और F4 डाला तो क्या आया 3। तो कौन से एलिमेंट की रिपीट हो रही है, किसी की भी नहीं हो रही, 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल लो तो सबकी यूनिक इमेज आ रही है। तो फंक्शन कैसा है 1 1 है, नॉट मैनी। ऑन टू, अब इसकी रेंज क्या आ जा रही है, 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है। अगर मैं और डाल दूँ एक 5 मतलब ऑड नंबर, तो यहाँ डालूंगा तो आ जाएगी 6, फिर डाल दूँ मैं 6 आ जाएगी 5। तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। और इसकी कोडोमेन क्या है, सारे नेचुरल नंबर, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। रेंज इसकी क्या हो गई, सारे नेचुरल नंबर, ऐसे लिख देना जैसे लिखा है मैंने, इसकी रेंज क्या हो गई, सारे नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है, सारे नेचुरल नंबर। कोडोमेन तो यही होती है ना, दिस इज कोडोमेन। तो जब कोडोमेन और रेंज बराबर होगी तो फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। दोनों है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव कौन सा होता था 1 1, सर्जेक्टिव होता था ऑन टू, दोनों होते थे तो बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, समझ आ गई बात। बाइजेक्टिव है, चलो देखते हैं पहले। fx1 इज इक्वल टू fx2, तो 3x1 - 2 अपॉन 2x1 - 3 इज इक्वल टू 3x2 - 2 अपॉन 2x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x1 x2 -9x1 - 4x2 + 6, ये हो जाएगा 6x1 x2 - 4x1 और -9x2 + 6, ये +6 कट गया और ये भी कट गया, और ये इसको इधर ले आओ तो -5x1 हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो -5x2 हो जाएगा, ये भी कट गया, x1 फंक्शन इज 1 1। पहली बात तो ये हो गई है ना, साइड में प्लस माइनस 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 अगर साइड में तो कर ही जाएगी। तो ये x1 है, ये x2 है, कैसे काटेगी, है ना, x1 से x2 भी काटेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसकी रेंज निकालेंगे, तो रेंज के लिए हम इसको इसके बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2xy - 3x = 3y - 2, और इससे क्या हो गया कि आपका ये x कॉमन निकाल लिया, 2y - 3 = 3y - 2, x कितना आ गया, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होगी, r - 3/2,
तो ये कोडोमेन तो इसकी रेंज आर थी, तो रेंज जो है वो आ गई आर माइनस 3/2, तो बस एक छोटे से नंबर से रह गया। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं यही लिख देता तो फिर ये ऑन टू हो जाएगा, अभी नहीं है। आर अगर लिखा है तो ये ऑन टू नहीं है, अगर ये लिख देता तो ये ऑन टू हो जाता। अब देखो कमाल की बात कि दोनों ही फंक्शन सेम बन गए। आइडेंटिटी फंक्शन है ना, नहीं आइडेंटिटी नहीं है, पर y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों सेम आ गई। आइडेंटिटी तो f(x) = x को ही बोलते हैं।